बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन में निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन में मैं मन की मैल को धो न सका। ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन की मैल को धो न सका। ये जीवन तेरा हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मैं ज्ञान की बातों ने खोया और कर्महीन पढ़कर सोया। मैं ज्ञान की बातों ने खोया और कर्महीन पढ़कर सोया। जब आँख खुली तो मन रोया। जब आँख खुली तो मन रोया। जग सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन में
निज नाम की माला जपने दे ये गर्व भरा। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। या प्रीत की रीत छलकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन में। निज नाम की माला जपने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सभी लोग जुड़ गए हैं। रमेश मीना जी का प्रथम सवाल है, गुरुजी जो कार्यक्रम होते हैं इसमें दिनांक साफ डालें, दिखता नहीं। वो मोबाइल में वो दिनांक चूँकि छोटा सा ही दिखता है, आप अगर अन्य साधनों में देखेंगे तो दिख जाता है। बाकी फिर भी आपकी बातों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। राम कुमार जी कह रहे हैं, माला बनाई काट के डाला इसमें सूत, माला बेचारी क्या करे जब फेरन हार कपूत। ये वाणी ऐसा है कि जैसे लोग काठ का माला बना लिए, तुलसी का हो चंदन का हो, उसमें धागा भी पिरो दिए और गले में धारण कर लिए या फिर उसको फेरने लगे, जाप करने लगे। लेकिन साहब ने और भी कहा है ना कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो 34 फिरे इतो सुमिरन नाहि। कि यदि माला हाथ में हम फेर रहे हैं और हमारा मन निर्मल नहीं है तो माला क्या करे? क्योंकि माला तो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन है तो वो निर्जीव, वो तो प्रतीक मात्र है। अगर हम अपनी नासमझियों को छोड़ते नहीं हैं, हम अपनी बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं, हम अपने मन के दूषित कलुषित भावनाओं को छोड़ते नहीं हैं, तो माला क्या करेगी? तो माला तो बड़ा अच्छा है कि हमने धागा डाला, गले में डाल लिया, लेकिन अगर पहनने वाला ही कपूत हो, पहनने वाला ही चरित्रहीन हो, पहनने वाला ही लोभी लालची कपटी हो, पहनने वाला ही अधर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, तो माला क्या करे? ऐसा ही साहब ने कहा ना, राह विचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार।
अब रास्ता कितना भी बढ़िया हो, चलने वाला अगर टेढ़ा चले तो रास्ता क्या कर लेगा, फिर तो वो जहां तहां भटकेगा, गिरेगा। तो मार्ग बढ़िया है, माला बढ़िया है, ज्ञान बढ़िया है, पर चलने वाला अगर मूढ़ है तो वो माला कुछ नहीं कर सकती, वो रास्ता कुछ नहीं कर सकता। कितना बढ़िया भी 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन हाईवे बन जाए और चलाने वाला शराब पीकर चलाए तो हाईवे से नीचे चला जाता है, इतनी चौड़ी सड़क भी उसके लिए कम पड़ जाती है। इसी तरह से किसी भी गुरु के द्वारा हमें माला मिला हो, चाहे वो तुलसी का हो, चंदन का हो, अगर पहनने वाले की वृत्ति ही गंदी है तो वो माला कुछ नहीं करती। पहला सवाल, दूसरा, उसके बाद ट्रिक मनोरंजन हैंडल से एक सवाल है कि नरसिंह अवतार सही है क्या, वो पिलर में से प्रकट हो गए थे। ये सब कल्पना की बातें हैं। वस्तुतः जब कोई समस्या आती है तो सज्जन पुरुष ही नरसिंह बन जाते हैं, और खंभा फोड़ कर क्यों बाहर आएंगे, खंभा पहले से बंद थोड़े थे, कहीं रहे होंगे, आ करके बचाए होंगे। अगर खंभा फोड़कर बाहर आते कि चलो भाई जब प्रभु को कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, करुणा जग जाए तो अपने भक्तों को बचाने आते हैं, तो मुझे लगता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवाया जा रहा था तब भगवान को दीवार तोड़कर आना चाहिए था, क्योंकि वो देश के लिए था। जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तब भगवान को आना चाहिए था, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए था। जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हो रहे थे तब भगवान को आना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, उधम सिंह, लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे जितने भी हमारे वीर पुत्रों ने, भारत के लाल ने या भारत के वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी है, उस वक्त भगवान को आना चाहिए, चाहे दीवार तोड़ कर आते, चाहे फांद कर आते, चाहे खूंटा तोड़ कर आते, उनको तब आना चाहिए। तो तब नहीं आए तो कल्पना की बातें लिख दी जाती है। जो कल्पना की चीजें होती है उसका कुछ भी स्थिर और अस्थायी नहीं होता, इसलिए देवी देवता भी सब कल्पना के हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय। साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, कुछ नहीं होता, उसमें जग को नहीं भरमना है। अच्छे कर्म करो, निर्मल कर्म करो, और अपने पवित्र कर्म पर आप भरोसा रखिए। कोई तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता। भारत में इतने तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, खुद सोचिए। अगर ये सही होता तो भारत में ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले तो बहुत आगे निकल जाते। देश की सुरक्षा में उनका कोई योगदान नहीं, देश की तरक्की में उनका कोई योगदान नहीं, देश की समृद्धि, स्वास्थ्य में, शिक्षा में उनका कोई योगदान नहीं। तो ऐसे तांत्रिक, ऐसे मंत्री से क्या लेना देना। नारी का सम्मान कैसे करें? जब आप नारी को मातृवत देखेंगे, पुत्रीवत देखेंगे, बहन के रूप में देखेंगे तो सम्मान खुद हो जाता है। अगर अपना मन निर्मल हो, अपना मन पवित्र हो तो सब में मातृत्व का दर्शन होगा। मन गंदा हो तब गंदगी दिखती है। इसलिए साहब कहते हैं कि जब बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कि जब हम अपने मन को पवित्र कर लेते हैं, निर्मल कर लेते हैं, तो सबका सम्मान हम करने लगते हैं। जब हमारे नेत्रों में, हमारे विचारों में कमी आती है तभी हम अपमान शुरू करते हैं। मुक्ति के लिए हमें साधना करनी है, मन वचन कर्म को निर्मल करना है, और बुरे कर्म नहीं करने हैं, पुण्य परमार्थ के कर्म करने हैं। आप सभी जितने भी लोग हैं सभी को साहेब बंदगी
अब आगे कुछ प्रश्नों पर हम चलें, जैसे कि प्रश्न आए हैं। ममता कुमारी, जीवन क्या है, इसका वास्तविकता क्या है। बाबू चेतनारायण यादव जी कह रहे हैं, साहब आप यूपी कब आएंगे। उत्तर प्रदेश में नवंबर में सत्संग कार्यक्रम है, 14 नवंबर से 22 नवंबर तक फिरोजाबाद क्षेत्र में। 84 लाख योनियां नहीं है, 84 है। 4 मतलब 4, राशि मतलब खाने, अंडज पिंडज उष्मज और मनुष्य, इसे कहते हैं। वो 84 लाख नहीं है। तो अब जो कुछ प्रश्न पहले के हैं, जिस पर आपने देखा भी है टाइटल, उस पर मैं चर्चा करूं, फिर आगे के जो कुछ प्रश्न हैं उस पर विचार होगी। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि किस नाम का जाप करने से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जितने भी मतपंथ हैं सब अलग अलग नाम देते हैं और सभी लोगों की ये घोषणा है कि हमारे ही नाम से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप जितने भी मतपंथ का नाम ले लें, अलग अलग नाम लोग दे रहे हैं। कबीर पंथ में भी जितने भी शाखाएं हैं अलग अलग नाम दे रहे हैं, और नाम की बड़ी महिमा है। ये हर जगह की बात है कि लोग ये कहते हैं कि नाम से ही मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति का पैमाना नाम को रखा गया, जबकि सदगुरु कबीर कहते हैं, या भगवान बुद्ध भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग नाम से नहीं जाता। मुक्ति का मार्ग है सब कुछ से मुक्त हो जाने में। मुक्ति का मतलब ही है मुक्त होना। अब नाम में अटके तो मुक्ति कहाँ हो, तो बंधन हो जाएगा। तो नाम जब एक सहयोगी हो सकता है, लेकिन किस नाम से मिलेगा ऐसा तो नहीं है कि जो दावा कर रहे हैं उनके ही पंथ में जाने से, उनके नाम जपने से मुक्ति मिलेगी। किसी भी मत पंथ में कोई भी नाम दिया जाए, कोई भी नाम जपने को कहा जाए, वो सब उतना ही सहयोग करता है जितना कि किसी दूसरे का, और उसका सहयोग इतना ही है मन को गलत विचारों से, गलत मार्ग से हटा करके शुभ विचारों में लगा देना। अब जैसे आप कोई भी नाम ले लें, कोई ओम नमः शिवाय कहता है, कोई जय हनुमान कहता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता है, कोई हरिओम कहता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, कोई छोटे छोटे ओम का ही मात्र जाप कर लेता है, छोटा सा शब्द ओम। अब तय यह कैसे होगा कि किसी एक ही नाम से मुक्ति मिलेगी, कि राम राम से मिलेगी, कि जय गुरुदेव से मिलेगी, कि सदगुरुवे नमः से मिलेगी, कि सदगुरु शरणम से मुक्ति मिलेगी, कि ओम नमः शिवाय से मिलेगी, कि गायत्री मंत्र से मिलेगी, कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मुक्ति मिलेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्, इसका जाप करने से। शब्द मात्र शब्द हैं, पर हाँ कुछ गंदे शब्द हैं, गालियां हैं, क्रोध के शब्द हैं, हिंसा के शब्द हैं, उनसे मन व्यथित होते हैं। पर जो भी शब्द पवित्र है, जब हम कोई पवित्र नाम, पवित्र शब्द को रटते हैं, जपते हैं पूरी चेतना के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, तो हमारा मन निर्मल होता है। और वो कोई भी नाम, ऐसा नहीं है कि कोई जो कह रहे हैं कि हमारा ही नाम लेने से, सोहम ओहम करने से ठीक हो जाएगा, या जो भी तमाम प्रकार के नामदान लोग देते हैं। तो किस नाम से मुक्ति मिलेगी, यह सवाल ही गलत।
मुक्ति मिलेगी विकारों को छोड़ने से, मुक्ति मिलेगी मोह को छोड़ने से, और नाम जप विकार मोह अर्थात समस्त दुर्गुण छोड़ने में सहयोगी है। सिर्फ उसके जाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो मात्र सहयोगी है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में अब कहें कि क्लच, ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर, किससे गाड़ी चलेगी? तो चारों चीजें सहयोगी है, किसी एक से नहीं चलेगी। और ये चारों हो और पहिए ना हो, और पहिए भी हो, तेल ना हो, और सब हैं और ड्राइवर नहीं, तो कुछ भी एक भी समान ना हो गाड़ी नहीं चलेगी। वो सब एक दूसरे का सहयोगी है, लेकिन मूल उसमें ड्राइवर है। सबके होने के बाद भी ड्राइवर ना हो तो नहीं चलेगी। इसी तरह से जो कुछ भी सद्गुण हमारे जीवन में है वो सहयोगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से काम बन जाएगा। काम सबके सहयोग से बनता है। मन एकाग्र नहीं हो रहा तो कोई भी गुरु का दिया हुआ, कोई भी महापुरुषों का दिया हुआ मंत्र जाप, गुरु नाम जाप आप कर सकते हैं। वो आपके उस मुक्ति मार्ग का सहायक बन जाएगा। जैसे आप ओम नमः शिवाय ही जाप करते हैं या ओम ही करते हैं पूरी तल्लीनता के साथ, अगर आपने पूरी गहराई के साथ अगर इसी का जाप किया, लेकिन आज जाप गहराई से हम नहीं करते। किसी भी सद्गुरु नमः, सद्गुरु शरणम, सतनाम, अगर हम इसका भी जाप कर रहे हैं तो जाप क्या है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे। साहब कहते हैं कि अगर माला के साथ जाप कर रहे हैं तो उंगलियां दाने पर चल रही है और नाम जीभ पर चल रहे हैं। बस जीभ और उंगलियों के सिवा हमारा कहीं ध्यान नहीं होता। लेकिन यह उपाय नहीं है मुक्ति का। वास्तव में अगर नाम जप करना है तो पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता नाम जप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई राम राम ही करता है तो अगर पूरी चेतना के साथ राम, गहराई के साथ अगर वो राम राम ही कर ले तो मन एकाग्र हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसे दूसरे नाम से एकाग्रता नहीं मिलेगी, कोई भी नाम से एकाग्रता मिल सकती है अगर वो पवित्र है, किसी संत, किसी महापुरुष, किसी गुरु का नाम है। लेकिन सबसे मूल बात है उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। जब भी हम कोई नाम जपें तो उसमें हमारी चेतना एकाग्र हो जाए, हम नाम जप के साथ साथ उसमें इतने लीन हो जाएं कि उस वक्त कोई दुनिया, कोई संसार, कोई प्रपंच याद न रह जाए। तब वह जाप हमारे मुक्ति मार्ग का सहायक बनेगा, न कि मुक्ति तक पहुंचा देगा, मात्र सहयोगी बनेगा। अन्य समस्त प्रयत्न करने से, अन्य समस्त साधनाओं का मार्ग पकड़ने से हम मुक्ति तक जाते हैं। तो यह कहना कि किस नाम से मुक्ति मिलेगी, यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हाँ अमुक नाम से। नाम मुक्ति नहीं दे सकता। नाम आपको मुक्ति मार्ग में थोड़ी एकाग्रता दे सकता है, लेकिन उसमें भी हमें एकाग्र चित्त से करना होगा, पूरी चेतना से। आजकल तो लोग जाप भी करता है, भगवान के नाम का जाप कर रहा है, मुख में चल रहा है राम 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 राम, और ध्यान कुत्तों पर है, जानवरों पर है, दुकान पर है, लड़ाई झगड़े पर है, पत्नी पर है, बच्चे पर है, धन पर है, खेत पर है, खलिहान पर है। बहुत से लोग सत्संग में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन चित्त बाजार में, मन बाजार में, ध्यान बाजार में, खेत में, खलिहान में। तो ऐसे में ना सत्संग का लाभ मिलेगा ना नाम जप का। और आदमी कहता है मैं तो 2-2 घंटे नाम जप करता हूँ। अब नाम जप कर रहे हो, शब्द मुख से बाहर आ रहे हैं, लेकिन भीतर मन तो तमाम तरह के प्रपंचों में लगा है, मन तो माया में लगा है, मन तो आडंबर में लगा है, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष में लगा है। फिर कैसे जागृति आएगी, फिर कैसे नाम जप का लाभ मिलेगा? तो नाम जप का मतलब है जिस वक्त नाम जपते हो उस वक्त दुनिया का ख्याल भी ना रहे, संसार का ख्याल भी ना रहे।
आप नाम में इतने लीन हो जाएं, इतने डूब जाएं कि दूसरा कुछ ख्याल ना रहे। पर ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? तो अगर इस भांति हम नाम जप करते हैं तो वो नाम जप भी हमारे जीवन के लिए सहायक बन जाएगा मुक्ति मार्ग में। ज्ञान इसी का अर्थ है, इसी को ज्ञान कहते हैं कि समस्त सद्गुणों से सहयोग ले लेना। अगर हम नकारात्मक दृष्टि लेकर बैठे हैं, निगेटिविटी अगर हमारे भीतर है, तो हम एक एक चीज का खंडन करते चले जाएंगे और उसी में फिर उन सारे विधाओं का हम खंडन कर देते हैं जो हमारे ध्यान में सहयोगी बन सकते थे। उन सारे आलंबनों का हम त्याग कर देते हैं जो हमारे मुक्ति मार्ग में सहयोगी बन सकते थे। तो इसलिए जब सकारात्मक भाव से हम किसी भी नाम का जाप करते हैं तो वो नाम भी हमारे सद्गुणों को बढ़ाने में काम आ जाते हैं। वरना नाम जप रहे हैं, माला हाथ में चल रहा है और मन बाजार में, संसार में, प्रपंच में, तो इस ऐसे नाम जप से कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती। उसके बाद एक प्रश्न और था, जातिवाद कैसे मिटेगी? अब जातिवाद ऐसा है, ये तो जड़ तक है घर किया हुआ। जब हम इंसान बन जाएं, सिर्फ इंसान, अगर हम अपने भीतर परिवर्तन ला सकें, अपने भीतर की मानसिकता को बदल सकें कि हम सिर्फ इंसान हैं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। अगर हम सिर्फ इंसान हैं और अगर कुछ जाति जोड़नी ही है तो भारतीयता जोड़ लो बस कि हम भारतवासी। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से इंसान बनना चाहते हैं, पूर्ण रूप से हम अपने भीतर धर्म का समावेश करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि देश की भी सीमाओं से परे हो जाओ। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा है। कोई जाति, कोई मत, कोई पंथ, कोई संप्रदाय नहीं, कोई लाइन, कोई लकीर नहीं। चिड़िया को देखो, जहां बॉर्डर है आदमी बिना पासपोर्ट के घुस नहीं सकता। ये चिड़िया, ये नदियां इधर उधर दोनों हो रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि सीमा है। उन्मुक्त होकर के, निष्फिक्र होकर के दुनिया का भ्रमण करते हैं। उन्हें कोई वीजा, कोई पासपोर्ट नहीं लगता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस सीमा में हूं, मैं किस देश में हूं। हमने धीरे धीरे स्वयं को बांधना शुरू किया। तो बांधते बांधते हम जातियों में भी बंध गए। और जातियों में भी क्या, मान लो एक ही जाति के लोग एक गांव में हैं, तो क्या वहां झगड़े नहीं होते? हम एक जाति में भी खुश नहीं। और जाति तो छोड़ो, एक मोहल्ले का आदमी, एक परिवार का आदमी, एक मित्र, वहां झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं। जब एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाले झगड़े कर सकते हैं, तो ये जातियों की बीमारी से बीमारी है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर हमारा मन निर्मल है, अगर हमारा मन पवित्र है, तो ये संपूर्ण विश्व आपका परिवार बन सकता है। ये समस्त जीव आपका अपना बन सकता है। और जिसका मन निर्मल है, जो व्यक्ति परमार्थ के मार्ग पर है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है, वही मेरा अपना है। तो अगर हम इंसान बन सकें तो जातिवाद मिटेगी। और जो फैला रहे हैं ऐसे कुछ लोग तो सदा रहेंगे। जातिवाद अपने भीतर मिट जाए, यही हम कर सकते हैं। पूरे संसार से मिटाना संभव नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी इस धरा पर आते रहेंगे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो दानवी प्रवृत्ति के हैं, और उन्हें मिटाना मुश्किल है। जैसे रात को खत्म नहीं किया जा सकता, झूठ को खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे ही दानवों को मिटाना मुश्किल है। आज इस धरती पर, अब पहले हम कल्पना करते हैं ना कि पहले राक्षस होते थे, मांसाहार करते थे, मदिरा पीते थे, भाई से ही लड़ जाते थे, माता पिता के साथ ही बुरा बर्ताव करते थे, पत्नी को ही मार बैठते थे। तो आज ऐसा करने वाला उसी दानव परंपरा के तो हैं, वो थोड़े देवता परंपरा के हैं। अब विचार कर लो, जो मांस खा रहा है वो राक्षसों के तो वंशज हैं। वो आपके घर में भी हो सकता है,
पहले होता था कि राक्षस अलग लोक में रहते थे, धीरे धीरे सब एक ही घर में रहने लगे। तो ये कह नहीं सकते कि कहाँ कौन है। जातिवाद अपने भीतर से मिटा लो, आप इंसान बन जाओ। बाकी तो चारों तरफ राक्षस भी हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, पापी हैं। उसमें से अगर हमने स्वयं को निर्मल कर लिया तो वहीं हम देव बन सकते हैं, वहीं हम मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्यता हमारे भीतर आ सकती है। तो यह अपने से आरंभ करना पड़ेगा। और जब हम अपने से आरंभ करेंगे, हमारे भीतर जातिवाद मिट गई, समझो मिट गई। संसार में नहीं मिटता कभी, अपने भीतर मिटाने की आवश्यकता है। एक सवाल और है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं? कल्पनाएं हैं। अब तमाम तरह के सवाल तो आते ही हैं, तो किन्हीं के मन में ये सवाल भी आया कि जैसे जल लोक है, नाग लोक है, पताल लोक है, गौ लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, स्वर्ग लोक है, मृत्यलोक है, तो कितने लोक हैं? वस्तुतः लोक तो एक ही है, मनुष्य के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से धरती। बाकी वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रह हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शनि हैं, बृहस्पति हैं और सूर्य है। लेकिन ये तो सूर्य का एक परिवार हुआ, सौरमंडल। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा न जाने अनंत आकाश इस आकाश गंगा में, गैलेक्सी में, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, न जाने कितने सौर मंडल हैं, न जाने कितनी पृथ्वियां हैं। तो वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है। ऐसे भी तारे हैं इस ब्रह्मांड में जिसका प्रकाश अब तक धरती पर पहुंचा नहीं, और पता नहीं कब तक नहीं पहुंचेगा। तो कल्पना ही व्यर्थ है, कल्पना से परे की बात है। अब सोचो प्रकाश की गति कितनी तेज है। सूरज की रोशनी को धरती पर आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, और दूर कितना है? करोड़ों किलोमीटर। और ऐसे भी प्रकाश हैं जो धरती पर पहुंचे नहीं हैं। आपका दिमाग फट जाएगा, चकरा जाएगा, कल्पना में नहीं आता। अगर 8 मिनट में करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय हो सकती है, तो जो अब तक लाखों करोड़ों वर्षों से प्रकाश अब तक धरती पर नहीं पहुंचा, तो दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? इतना विराट है आकाश गंगा, तो कहाँ क्या है? कौन देखने गया धरती के अलावा? स्वर्गलोक कहाँ है? ये कल्पना की बात है। स्वर्गलोक, पाताल लोक, ये दोनों कल्पना की बात है। वैकुंठ, गोलोक, ये सब, सतलोक, सब कल्पना की बात है। वस्तुतः अपने भीतर ही स्वर्गलोक है, अपने भीतर ही नरकलोक है। जब हम इस पर हमने कहा भी था एक दिन कि जब हम गंदगी में जीते हैं, विकारों में जीते हैं, तो हम नरकलोक में जीते हैं, और जब हम प्रेम में जीते हैं, स्वर्गलोक में जीते हैं। जब हम कुंठा रहित होते हैं, हम वैकुंठ लोक में जीते हैं। जब हम अहंकार से भरे होते हैं, तब पाप लोक में जीते हैं, पताल लोक में जीते हैं। तो वैज्ञानिक जो कहते हैं कि अन्य भी ग्रह हैं, वहां जीवन हो सकता है, लेकिन वहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, पहले भी नहीं पहुंचा होगा, बहुत दूर है। तो वहां तो अब तक कोई देखा नहीं, जाना नहीं, अन्य कोई लोक नहीं, कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वो इसी धरती पर है। अब तक ले दे करके मंगल तक वैज्ञानिक अपनी सूचनाएं भेजने में सफल हुए हैं, चांद पर उतरने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से मामला है कि लोक एक ही है इस धरती पर जहां हम हैं। अन्य जो भी होगा वो अभी तक लखने में नहीं आया, दिखने में नहीं आया। अब चंद्रमा पर पहले कहते थे चंद्रलोक, लोग कहते थे ना कि वहाँ चंद्रमा देवता रहता है। वैज्ञानिक जब उतरे तो धूल के अलावा कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी अता पता नहीं कि कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई कीट पतंग भी रहते हो, कुछ नहीं रहता। इसी तरह लोग कहते हैं मंगल ग्रह पर मंगल देव रहते हैं। अब कुछ दिन वहाँ भी लोग पहुंच जाएंगे, रॉकेट तो पहुंच ही गए, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं रहता। अब लोगों ने कहा सूर्य पर सूरज भगवान रहते हैं। तो इस सब अति श्रद्धा और अतिशयोक्ति कल्पना की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से भ्रम इस जीवन में चलते हैं।
तो जीवन क्या है? अब वैसे मैंने इस पर पहले भी कहा है, तो शायद जो लोग इसका पहले नहीं जुड़े होंगे इसलिए पुनः ये सवाल आ गया है। वैसे तो कहा गया है कि आत्मा और शरीर का मिलन जीवन है, पर इसे वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से हम जीवन नहीं कहते हैं कि आत्मा और शरीर का मिलना हो गया तो जिंदा हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेते बिनु प्राण। वे कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो जीवन नहीं, वो जीवित नहीं है, वो जीवन नहीं, वो मृत्यु है, वो लोहार के खाल के समान है और कुछ नहीं। जीवंत जिसका जीवन है वही जीवन है, बाकी वो तो मृत्यु है, वो तो मरा हुआ है, हम उसे जीवन नहीं कहते। हाथों का हिलना डुलना, पैर का हिलना डुलना, आंखों से कुछ देखना, इसे जीवन नहीं कहते। ये तो एक शरीर में क्रिया हो रही है आत्मा की शक्ति से, लेकिन अगर हम प्रेम से सुनने हैं तो ये जीवन नहीं। तो जीवन का मतलब है कि ठीक है, जो हम शरीर में अनुभव कर रहे हैं, चलना फिरना बोलना सुनना, ये एक क्रिया हो रही है, लेकिन हम इसका दृष्टा नहीं है, हम होश में नहीं है, सारे कर्म बेहोशी में हो रहे हैं, और जो बेहोशी में होता है वो जीवन नहीं, वो मृत्यु है। होश जब जगेगा तब जीवन जागृत होगा, और जब होश जगेगा तो प्रेम जागृत होगा, तो सत्य जागृत होगा। और जिस जीवन में प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, वह जीवन है। और जीवन की वास्तविकता यही है कि सदा है, सदा रहेगा। जीवन खत्म नहीं होता, खत्म सिर्फ शरीर होता है। शरीर का विराम हो जाना होता है, शरीर का रुक जाना होता है। मिटता शरीर भी नहीं है, सिर्फ विराम होता है, परिवर्तन होता है। और जीवन की वास्तविकता यही है कि जब भी जीवन की बात आए तो इतना ही समझना कि जिस शरीर से, जिस व्यक्ति के द्वारा पूर्ण जागृति जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में पूर्ण जागृति आ गई, या जिसने अपने जीवन को जगा लिया, अपने आप को जगा लिया, वही जीवन जी रहा है, उसी का जीवन वास्तव में जीवन है। वरना शरीर ढोने वाले तो बहुत हैं, रोबोट भी आजकल आ गए, आदमी से बढ़िया वो काम कर लेता है, बढ़िया से कर लेता है, लेकिन हम उसे जीवन नहीं कहते, वो मशीन है। आपके साथ इतना बढ़िया व्यवहार निभा देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मशीन है कि रोबोट है या मनुष्य, लेकिन वो जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है जहाँ जागृति है, जीवन का मतलब है जहाँ होश है, और जहाँ जागृति है वहाँ कोई विकार नहीं टिक सकते। जहाँ जागृति है वहाँ कोई गलत क्रिया नहीं हो सकती। तो इसकी वास्तविकता यही है। साहब कहते हैं, जागट प्रेम न संचरे ताकर जान मसान। जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मर्द घट समझना। सोहन देवांगन जी का प्रश्न है कि गुरुदेव, गुरुजी छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसे हम लोग जनेऊ पहनते हैं तो उसको किसी कारणवश उतारते हैं, उसे बहते पानी में बहाना चाहिए, आग में जलाना चाहिए, जहाँ इच्छा हो रख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, वो धागा ही तो है, जनेऊ है, आपको जहाँ मन वहाँ रख दीजिए, फेंक दीजिए। अब इसलिए मना करते हैं कि आप देह में धारण किए जहां तहां फेंक देंगे, अच्छा नहीं लगता कचड़े की भांति फेंकना, तो कहीं सुरक्षित जगह। अब जैसे कूड़ा ही है, कोई गली में फेंक दे तो अच्छा थोड़े लगता है। तो जब कूड़ा को हम सही जगह फेंकते हैं तो अच्छी चीजों को मैं जहां तहां फेंकने की बात क्यों करूं, या कोई भी संत क्यों करेंगे, या कोई भी शास्त्र क्यों करेगा। तो एक नियत जगह की, चलो अब जैसे माला है, पवित्र चीज है, ऐसे ही लोग जनेऊ को मानते हैं, तो कहीं भी आपको जहां सुविधा लगे रख दो, पर ये नहीं कि पानी में ही डालना है कि आग में जलाना है। जहां सुरक्षित जगह है आप रख सकते हैं। साहब जी, बड़ा आदमी किसको कहते हैं? रेख लाल साहू जी का सवाल है।
तो सदगुरु कबीर कहते हैं उनका एक आपने दोहा सुना होगा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। सम्राट कौन है, बड़ा कौन है, बादशाह कौन है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी ने कहा सदगुरु कबीर के पास, एक सेठ को लेकर एक आदमी गया, तो उस आदमी ने कहा कि गुरुदेव मैं एक सेठ को लाया हूं, ये बड़े आदमी हैं। सदगुरु कबीर ने कहा काहे का बड़ा आदमी? कहा इनके घर में 20-20 नौकर काम करते हैं और यह इतना बड़ा आदमी है कि तिनका भी उठाना हो तो नौकर उठाता है। सदगुरु कबीर ने कहा तो महानिकम्मा और गधा आदमी। बड़ा आदमी वह है जो 20-20 लोगों का काम अकेला कर दे। इस अकेले के काम के लिए अगर 20 आदमी लग रहा है तो महानिकम्मा आदमी, 60 आदमी। ये काहे को बड़ा? बड़प्पन इसमें नहीं है कि हमारा एक व्यक्ति का काम 10 आदमी करता है, बड़प्पन इसमें है कि हम 10 का अकेले काम करें। सदगुरु ने कहा कि बड़ा हुआ है जो चाह को मिटा दिया है, बड़ा हुआ है जो चिंताओं को मिटा दिया है, जो कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका स्वभाव, जिसका आचरण बड़ा हो गया वही बड़ा हो गया। जो विनम्र हो गया वो बड़ा हो गया। बड़ा बनने का पहला सूत्र ही है छोटा हो जाना, सरल हो जाना, सहज हो जाना। कृष्ण को हम बड़ा इसलिए कहते हैं कि जब मौका आया तो पत्तल उठाने लगे, मौका आया तो संतों के चरण धोने लगे, इसलिए हमने उन्हें बड़ा कहा। और रावण ने, कंस ने खुद को बड़ा कहा, हिरण्यकश्यपु ने खुद को बड़ा कहा, तो हमने उसे जलाया, हमने उसे मारा, गाली दी। तो बड़ा वह नहीं है जो स्वघोषित हो जाए, खुद से घोषणा करे कि मैं बड़ा हूं। बड़ा हुआ है जो ये कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, जो गुरु को, भगवान को, माता पिता को श्रेय दे कि मैं तो कुछ नहीं। तो बड़ा हुआ है जिसका स्वभाव बड़ा है, जिसका विचार बड़ा है, जो प्रेम में जीता है, जो कामनाओं से रहित है, चाह से रहित है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है मन में, वही बड़ा है। गुरुजी हमारे भाई बहन बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये संसार ऐसा ही है, चारों ओर माया का पसारा है, हर जगह से आपको संसार पीड़ा देगा। उसी पीड़ा में, उसी प्रतिकूलता में, उसी विषम परिस्थितियों में भक्ति अगर बने तभी हमारी विजय है। अनुकूलताओं में तो भक्ति सब कोई कर लेता है, अनुकूलता में तो प्रेमी सब बन जाता है, प्रतिकूलता में प्रेमी बन जाना, प्रतिकूलता में ध्यानी बन जाना, प्रतिकूलता में साधक बन जाना, तब हमारी विजय है। अब जैसे सूखी नदी है, कोई भी पार कर जाएगा और पार होकर के घोषणा करे कि मैं तो नदी पार कर लिया, बड़ा आदमी बन गया, मैं तो बहादुर आदमी। तो सूखी नदी तो कोई भी पार कर जाएगा, इसमें कोई चुनौती की बात नहीं। पर सावन और भादो महीने में उफनती हुई नदी को कोई सरलता से पार कर जाए तब उसकी वीरता और बहादुरी है। इसी तरह अनुकूलता में तो सभी भक्ति कर लेते हैं कि ना कोई गाली देने वाला है, ना कोई बुरा कहने वाला है, ना कोई निंदा करने वाला है, ना कोई लड़ाई करने वाला है। तो हमें तो बड़ा सरलता मिलती है कि हम भक्ति कर लेते हैं। असली भक्ति का पता तब चलता है जब कोई गाली भी दे दे, कोई निंदा भी करे, कोई शिकायत भी करे, कोई अपमान भी करे, और उस स्थिति में अगर हमारा मन बिल्कुल स्थिर रह गया तब समझो भक्ति हमने किया। प्रतिकूलता में भक्ति होती है, अनुकूलता में भक्ति नहीं होती, पता ही नहीं चलेगा। अनुकूलता में तो हम कमजोर बनते चले जाते हैं,
अगर किसी ने आपके मन के विपरीत कोई बात कह दिया और मन में गुदगुदी हो गई, तुरंत चिढ़ पैदा हो गया, अहंकार सामने आ गया, क्रोध सामने आ गया, जवाब देने लगे, तो समझ जाओ भक्ति में अभी आप कच्चे हैं। जब भक्ति पक्की हो जाएगी तो सामने से कोई कुछ भी बोलेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। भक्ति जिस दिन पक्की हो जाएगी, कोई निंदा भी करेगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर बुद्ध का वो उदाहरण कितना फेमस है कि कोई गाली देता है तो बुद्ध जवाब नहीं देते, प्रेम से चल देते, और उदाहरण भी देते हैं कि कोई तुम्हें मिठाई दे और तुम्हें खाने का मन नहीं है। किसी के घर आप मेहमान हुए, कोई किसी ने मिठाई दी, आपको खाने का मन नहीं, तो वो मिठाई क्या होगी? घर वाले अपने बच्चों को खिला देंगे, खुद खा लेंगे। तुमने स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हारा नहीं हुआ, वो दूसरे का हो गया। ऐसे ही किसी ने गाली दिया, तुम स्वीकार मत करो, स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें खाना पड़ता है। तुम अस्वीकार कर दो तो क्या होगा? फिर जिसने दिया है उसे ही लेना पड़ेगा, उसे ही खाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, बुरा भला कहने वाले आ जाएं, तो समझना कि अभी ही भक्ति का प्रयोग करना है, इसी क्षण ध्यान का प्रयोग करना है। अनुकूलता में हम भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जैसे ही प्रतिकूलता आई, किसी ने हमें कुछ भी कहा, अहंकार भीतर से चोट मारता है कि तुमको कह देगा। तुम इतने भक्ति करने वाले, धार्मिक आदमी, ध्यान करने वाले, तुम्हें कैसे कह दे? लेकिन नहीं, अगर प्रेम में जीवन बनाना है तो अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता में जागना है, प्रतिकूलता में होश में आना है। प्रतिकूलता जैसे ही आती हम साधु नहीं रहते, प्रतिकूलता जैसे ही आती हम साधक खत्म हो जाते, नहीं होते। तो पुजारी होना, साधक होना, भक्त होना, ये अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में होना चाहिए। सूरज कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, वो दिखाई देता है कभी कि बुरा हुआ। सबके साथ कुछ न कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा यहाँ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो हमारे कुछ पाप हैं वो पहले सामने आ जाते हैं। इसलिए उस वक्त हमें लगता है कि हम तो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें क्यों पाप का फल मिल रहा है, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। जो पापी होते हैं उनके जीवन में पुण्य का फल पहले आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनके जीवन में पुण्य ज्यादा है, पाप थोड़े से होते हैं। तो प्रकृति या भाग्य ऐसा है कि वो पहले ही मिल जाता है। जैसे मान लो आपने सदा धर्म का काम किया है, परमार्थ किया है, बढ़िया पुरुषार्थ किया है, तो शुरू में आपको दुख मिलेंगे, पीड़ा मिलेगी। तो वस्तुतः वो कुछ हमारे जो पूर्व के पाप के कर्म होते हैं वो सर्वप्रथम मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टोर रूम में, हमारे स्टॉक में, हमारे कर्म की गठरी में पाप बहुत थोड़ा है। वो बाद में क्यों बचेगा? बाद में तो सिर्फ पुण्य ही पुण्य बचेगा। तो जो पाप है, जो कम है, वो ऊपर आ जाता है, वो हल्का होता है, और वो उसकी सजा हमें पहले मिल जाती है। उस वक्त अगर हम धैर्य नहीं रखते तो हमें लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं, हमको दुख क्यों मिल रहा है, हमें पीड़ा क्यों मिल रही है। तो इतना ही समझना कि जो अच्छा करता है, जो सत्य के मार्ग पर है, उसके जीवन के अगर किसी कोने में थोड़ा सा भी पाप है तो वो ऊपर आ गया है, वो पहले मिल करके खत्म हो
हो जाना है, वो बचे नहीं ताकि आगे आपको पीड़ा मिले। और जो पापी है उसने इतना पाप किया है और पुण्य उसका थोड़ा सा है कि वो पुण्य ऊपर आ गया है, वही पहले मिल जाता है, वो पुण्य भी मिल करके उसका वहीं खत्म हो जाता है, फिर पाप ही पाप भोगना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे के साथ बुरा होगा, जो हम करते हैं पिछला भी हमें भोगना पड़ता है। अगर हमने उस स्तर से उच्च कर्म नहीं किए, अगर हमारे भाग्य में कुछ गलत कर्म है, पाप के कर्म हैं और उससे हमें मिटाना है, तो इस जीवन में हमें और विराट पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा, तब उसे हम मिटा सकते हैं। दुर्गेश सर्व जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी साहेब, क्या मनुष्य को दान करना जरूरी है? देखो, दान 3 प्रकार से होते हैं। धन का दान है, तन से कुछ सेवा का दान है, और मन से भाव का दान है। तो दान अनिवार्य है, क्योंकि इस प्रकृति से हम ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जीवन ले रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमें भी लौटाना चाहिए। चाहे मन के द्वारा लौटाओ, चाहे तन के द्वारा लौटाओ, चाहे धन, जो सामर्थ्य है लौटाओ। तन से सामर्थ्य है, तन से लौटाओ। धन है, धन से भी लौटाओ। और ऐसा नहीं कि किसी विशेष जगह में, जहां भी दीन दुखी लाचार दिखे, जहां भी लगे कि हमारे धन की उपयोगिता यहाँ होगी, संत गुरुजन दिखे, वहां जरूर लौटाइए। और अगर धन का सामर्थ्य नहीं है, तन से सेवा करिए, तन से नहीं है तो मन से करिए। कहते हैं ना, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। ये प्रकृति सब कुछ दे रही है, ये बाग बगीचे मधुवन खुशबू दे रहे हैं, ये समुद्र अपना पानी दे करके हमें बारिश दे रहा है, ये पेड़ छाया और फल दे रहे हैं, ये धरती खोद खाद सह करके हमें मोती दे रही है, फसल दे रही है, ये जंगल काट कूट सह करके हमें लकड़ियां और ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सूरज सुबह से शाम तक हमें रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ये वायु प्रतिपल हमें जीवन दे रहा है। पूरी प्रकृति, पूरा प्रकृति जगत हमें दे रहा है, और हम सिर्फ लेते चले जाएं तो ये तो अकर्मण्यता हो जाए, कृतज्ञता हो जाए। इसलिए जरूरी है कि हम भी कुछ दें। और अपना है क्या, इस धरती पर खाली आए थे, कुछ श्रम से, कुछ संयोग से कुछ पा गए, और वही पाए हैं जो छूट जाएगा, तो उससे अगर कुछ सेवा बन पड़े तो कर जाना है। मन से, वचन से, धन से, तन से कुछ सेवा बन जाए तो कर जाना। इसलिए दान जरूरी है, वरना धन का भी नाश होगा, तन का भी नाश होगा। इसलिए धन की 3 गति बताई गई है, दान भोग नाश। उत्तम है दान कर देना, दान करना, उसके बाद मध्यम है भोग करना है। तो दान ना करते हो तो अपना ही ठीक से खाना, लेकिन एक है कि ना दान करना है, ना अपना खाना है, संभाल के रखना है, तो सब नाश हो जाना। तो जो हम सेवा में लगाते हैं वही परिणाम में धर्म बनकर हमारे खाते में आता है। इसलिए दान भी जरूरी है। पवन तिवारी जी पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या वो सब पुराण मिथ्या है जो वेद के विरुद्ध बातें करती है?
बिल्कुल तिवारी जी, आप समझ लें वे सभी पुराण जो वेद के, उपनिषद के और गीता के विरुद्ध है, वो सब मिथ्या और कल्पना से भरे हैं। आप निश्चय ही पढ़े होंगे और पढ़ेंगे। जितने भी पुराण हैं कहीं कहीं मोती मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पाखंड भरा हुआ है, मिथ्या बातें भरी हुई। यथार्थ ज्ञान में जाना है तो उपनिषदों में जाइए, जो वेदों का सार है, गीता में जाइए, और फिर अपने जो बाद में महापुरुष हुए हैं उनकी वाणियां तो है ही। तो इस तरह से बिल्कुल सही बात है। मन सही निर्णय नहीं ले पाता। कच्चा मन है तो सही निर्णय नहीं लेगा। अगर मन अपने वश में हो तो सही निर्णय लेगा। जब आप मन के वश में होते हैं तो सही निर्णय क्यों लेगा? जैसे घोड़ा का लगाम छोड़ दें तो घोड़ा आपको कहां ले जाएगा? उसको पता थोड़ा है कि हमें कहां ले जाना है। उसको इतना पता है हमें चलना है। अब वो कहां चलेगा ये तो उसे नहीं पता, जिधर मन उधर चलेगा। आपने अगर घोड़े को खुद को समर्पित कर दिया तो वो जहां तहां ले जाएगा। इसलिए लगाम होता है, ताकि आप लगाम से उसको इशारा करें कि यहाँ यहाँ जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो मन से जब लगाम हट जाता है तब ये समस्या आती है, फिर वो निर्णय सही नहीं ले पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं मन को वश में करो। संत जन कहते हैं मन को वश में करो ध्यान के द्वारा। मन को खुला मत छोड़ो। मन को खुला छोड़ोगे, मन को अकेला छोड़ोगे तो मन तो नचाएगा, मन तो गलत निर्णय लेगा ही। और मन तो ऐसा है कि उसे ढीला छोड़ो तो संसार में ले जाएगा, ढीला छोड़ने पर वो ध्यान में नहीं ले जाएगा। जैसे पानी को आप गिराओ तो गड्ढे में जाएगा, बस मन की वही गति है। जैसे ही मन को ढीला छोड़ोगे, जैसे ही मन पर से ध्यान का अंकुश हटेगा, मन पर से विचारों का, आत्मचिंतन का अंकुश हटेगा, सत्संग का अंकुश हटेगा, गुरु भक्ति का अंकुश हटेगा, मन आपको माया में ले जाएगा, काम में ले जाएगा, क्रोध में ले जाएगा, भय लालच में ले जाएगा, ईर्ष्या द्वेष में ले जाएगा, गलत निर्णय में ले जाएगा, फिर आपको शराब खाने की ओर ले जाएगा। इसलिए मन पर ज्ञान का अंकुश जरूरी है, ध्यान का अंकुश जरूरी है, तब मन सही निर्णय लेता है। जो भी विधि विधान शादी में होता है सब कर्मकांड का एक हिस्सा है, सामान्य जो है। वस्तुतः जब दोनों वर वधू का मिलना हो, कुछ विधि विधान हो जाए ठीक है, बाकी बहुत सारे तो कर्मकांड ही होते हैं। सच्चा साधक कौन है? जिसका मन सधा हुआ है वही सच्चा साधक है, जिसने अपने मन को साध लिया है। पढ़ने में मन नहीं लगता। क्रेजी स्टूडियो सीजी छत्तीसगढ़ से हैं शायद। पढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे लगाएं? एक ही रास्ता है, संग बदलिए। सबसे पहले अगर चंचल मित्र हैं या मोबाइल से ज्यादा रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सबसे पहले संग बदलिए। संग का बड़ा महत्व है। आपका संग अगर चंचल लोगों का है तो आपका भी विचार मन चंचल होगा। और दूसरी बात है, अपना टाइम का महत्व समझिए कि यह जीवन बहुत कीमती है, और ध्यान का अभ्यास करके योग करिए। सुबह योग और ध्यान, सुबह जल्दी जग करके ध्यान और योग करेंगे, इससे मन निर्मल रहेगा, तन निर्मल रहेगा। और जब मन और तन निर्मल रहेगा तो लक्ष्य का ध्यान बराबर रहेगा। तो ध्यान करना है, योग करना है, सात्विक भोजन लेना है, कम भोजन लेना है, बहुत अधिक नहीं खा लेना है गले तक भर के, और कुछ कुछ फालतू चीजें नहीं खाते रहना है। जितना हो सके सात्विक भोजन लीजिए, आलतू फालतू सड़क का भोजन नहीं लेना, चाउमीन पिज्जा बर्गर नहीं लेना, थम्स अप कोका कोला नहीं लेना, चाय नहीं लेना। सात्विक भोजन और सज्जनों का संग, सही संग और ध्यान, सब मन लगेगा।
रावत जी का सवाल है, सवाल नहीं उनका आग्रह है कि भजन सुनाए, आसरा इस जहां का मिले न मिले। ठीक है, कल जरूर सुना देंगे। बाबू चेत नारायण यादव जी, साहब आपसे मिलना है, कैसे मिले और कहाँ आना पड़ेगा? आप अगर मिलना है तो आप बिहार आए, जमुई जिले में यहाँ आश्रम है। जमुई जिले में गिद्धेश्वर धाम में खैरा प्रखंड है। आप यहाँ आए, नंबर आप नोट कर लें। अगर आप सुन रहे हैं, हमारे आश्रम के साथी संतों का नंबर है तो 91 55 49 37 96। इस नंबर पर संपर्क करके आप रास्ता पूछ लें, फिर आप आ सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो नवंबर में हमें आना है, और अगर जल्दी आप भेंट करने के इच्छुक हैं तो आप बिहार आ जाएं। सीताराम पासवान जी कहते हैं, सतगुरु स्वामी रंजित साहब श्री चरणों में साहेब बंदगी। साहब, हमारा विषय है कि कबीर साहब से धनी धर्मदास जी साहब का संवाद हुआ है, मुक्तामणि नाम साहब और 42 वंश का। कभी फिर चर्चा करेंगे, समय हो गया है। अब छोटे कुछ सवालों का जवाब लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। विवाह भारती जी, साहेब बंदगी, सूरज कुमार गुप्ता। आप ही जैसा मेरे को गुरु चाहिए, साहेब जी का सत्य का मार्ग आपसे दर्शन होगा। आप जरूर, आप जब भी चाहें आश्रम आ सकते हैं। आपको मंगल कामनाएं हैं। भक्ति अगर जिसके जीवन में आ गया तो समझो मुक्ति की पहली सीढ़ी आ गई, और भक्ति ही सब कुछ है। दुर्गेश सर्वा जी कह रहे हैं, साहेब जी मैं आपको दान करना चाह रहा हूं, अतः आपसे निवेदन है कि आप ऑनलाइन माध्यम बताएं। साहेब बंदगी, अगर आप अपनी सेवा संत गुरुजनों के लिए, या फिर जैसा कि मैं बताया नहीं, यहाँ कुछ निराश्रित बछड़ों की भी सेवा हो रही है। जैसे आजकल तो लोग गौ सेवा करते हैं। बछिया का जब जन्म होता है तो लोग पालते हैं, खास करके बिहार में। लेकिन अगर बछड़े का जन्म हो गया तो बिना दूध पिलाए उसे जंगलों में फेंक आते हैं, और या तो शिव जी को चढ़ा देते हैं। अब उन नासमझों को ये पता ही नहीं कि शिव जी तो डंडा लेकर आएंगे नहीं चराने, लेकिन शिव जी को चढ़ा देते हैं। हमने भोले बाबा को चढ़ा दिया। और अगर चढ़ाना है, नहीं पाल सकते, जंगल में छोड़ना है, तो कम से कम उसे अपने माँ का दूध तो पीने दो, 2 4 6 महीने, 25 दिन 10 दिन महीना दिन भी ठीक से पीने नहीं देते। थोड़ा सा पीने दिया ताकि दूध दूहने में सरलता रहे। और जैसे ही गाय इंजेक्शन पर दूध देना शुरू कर देती है, आदमी बछड़े को जंगल में फेंक आता है। तो जहाँ अपना आश्रम है, यहाँ ऐसी गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। दूर दूर से लोग इस जंगल में बछड़ों को छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे। तो 1-2 बछड़े भूख से भोजन के बिना मर गए, ऐसी घटना घटी। तो हमें बड़ा दुख हुआ। बहुत पहले की बात है, 4 साल हो गए होंगे। तो हमने फिर उसे समाधि दिया आश्रम के ही एक किनारे क्षेत्र में, और हमने संकल्प लिया कि भविष्य में जब हमारा सामर्थ्य होगा तो यहाँ एक सदगुरु कबीर गौ सेवा धाम हम स्थापित करेंगे, जहाँ इन निराश्रित गौवंश बछड़ों की कुछ सेवा हो सके। तो उसकी स्थापना इसी वर्ष फरवरी में हुई। और जिस वक्त कहीं चारा नहीं था, सूखा समय में, तो यहाँ थोड़े थोड़े ही सही सभी की सेवा होने लगी। और धीरे धीरे 10 से 11 बछड़े यहाँ आ गए, जो बिल्कुल लाचार, सूखा हुआ, कुछ नहीं, खाना पीना सब बीमार हालत में। धीरे धीरे यहाँ चारा मिली, पानी आदि की व्यवस्था हुई, कुछ कुछ सेवा हुई, सभी स्वस्थ हुए। अब बरसात में चारा चारों तरफ हो गया, तो अब सभी खुल करके जहां तहां जा जाकर चर लेते हैं। तो हमें चारा नहीं देना पड़ता, भर पेट वो लोग खा लेते हैं, लेकिन विश्राम यहीं आकर करते हैं। पर अभी एक छोटा सा बछड़ा है जो
बहुत लाचार है, हो सकता है बच ना पाए, लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे संत प्रयास कर रहे हैं, उनको भोजन देना, कुछ फल आदि देना, दलिया खिलाना, दवा करवाना, इंजेक्शन आदि दिलवाना। फिर भी अगर जिस हालत में वो है, जिस तरह उसको दूध नहीं मिला, तो शरीर लाचार है। तो मैंने इसलिए बताया कि अगर आप लोग कोई भी इसमें सहयोग की बात है दे सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, आपकी सेवा स्वीकार है। संत आए गए संत की सेवा में और निराश्रित बछड़ों की सेवा, वो भी मैं इसलिए याद दिला दिया क्योंकि अभी दुर्गेश जी ने कहा कि मैं कुछ सहयोग देना चाहता हूँ, वरना हमारी चेष्टा रहती है कि मांगे नहीं, स्वेच्छा से जो मिल जाए वही हमारा भोजन है, वही हमारा वस्त्र है, वरना मांगना नहीं। वर्ष में एक बार जब अपना वार्षिक सत्संग होता है तब हम भिक्षाटन करते हैं, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा होते हैं, ज्यादा संख्या में आप सभी यहाँ पधारते हैं, तो आप सबकी सेवा व्यवस्था आदि के लिए हमें थोड़ी भिक्षाटन करनी पड़ती है, जो कि अब 1 महीने बाद हम सब शुरू भी करेंगे। तो आप सबको अभी सूचना हम देंगे लाइव सत्संग में ही आगे। फिलहाल दुर्गेश जी, अगर आप कुछ भी सहयोग भेजना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लें, 94 71 81 13 94। यह संस्था का नंबर है, आश्रम का। तो अगर कुछ आप सेवा देने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर भेज सकते हैं। पुनः नंबर दोहरा दो, 94 71 81 13 94। संजय साहू जी कह रहे हैं सत्संग सुनने का नशा हो गया है। अच्छी बात है, लोग शराब के नशे करते हैं, गांजा भांग का नशा करते हैं, अगर गुरु भक्ति और सत्संग का नशा हो जाए तो समझो जीवन बन गया, फिर आनंद है, दुख नहीं है, मस्ती है। तो ये मस्ती अगर चढ़ी है तो समझो सौभाग्य है। चलिए अब समय हो गया है, बाकी सत्संग को हम यहाँ विराम देते हैं। आप सबने बड़े ही ध्यान से जुड़े हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। आप सुने, जीवन में मनन करें, चिंतन करें, विश्राम से पहले ध्यान जरूर करें। मैं प्रत्येक दिन इस बात को कहता हूँ, सोने से पहले लेटे लेटे भी सही आत्मचिंतन करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए विश्राम करें, ताकि आप बढ़िया गहरी नींद लें, मन मस्तिष्क हल्का रहे और सुबह जब उठें जल्दी उठने का प्रयास करें। किसी कारणवश विलंब हो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रयास निरंतर करें, जल्दी उठें, उठ करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान करें और फिर योग करके अपने अन्य कार्य में लगें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आप सबसे कल ठीक 8 बजे रात्रि में भेंट होगी। आप अपने अपने मन मस्तिष्क में और भी प्रश्नों के साथ आप जुड़िए और विचारों से लाभ लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहेब बंदगी।